नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की आपकी क्लास चल रही है, संविदा शिक्षक वर्ग 3 की, और 200 क्वेश्चन हो चुके हैं इस क्लास में। आपके 201वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। शिक्षण अध्यापकों के लिए सीखने की भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से आपका एक सही आंसर है, वो आपको बताना है। शिक्षण एक प्रक्रिया है, न कि उत्पाद। इससे छात्रों में गहरी समझ विकसित होती है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो है शिक्षक विद्यार्थियों से बहुत कुछ सीखता है, और जो चौथा वाला ऑप्शन है वो है सीखना शिक्षक के पेशे का अंग है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो पहला वाला ऑप्शन है। पहला वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। शिक्षण अध्यापकों के लिए सीखने की भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षण एक प्रक्रिया है, न कि उत्पाद। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अति सक्रिय छात्रों को आवश्यकता होती है पृथक कक्षा की, विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की, विशेष अध्यापकों की, या विशेष शिक्षण की। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो अति सक्रिय जो छात्र होते हैं उनको आवश्यकता होती है विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की, यानी कि आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अध्यापक जिसने शिक्षण में अपनी रुचि विकसित की है, बंधे बंधाए नियमों से नहीं चल पाता, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान का कोश होता है। तीसरा है छात्र व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन करता है, और चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है विद्यार्थियों को नियंत्रित करना जानता है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है छात्र व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन करता है। अध्यापक जिसने शिक्षण में अपनी रुचि विकसित की है वह छात्र व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन करता है, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का सही आंसर है। बहुत ही एडवांस और सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं हम आपके लिए, और देखते रहिए हम और बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल एडी एजुकेशन। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कक्षा सत्र समाप्त ही होने वाला है, कि विद्यार्थी जो कि विलंब से आया है कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति मांगता है। आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उसे अनुशंसा कर देंगे, उसे अनुमति दे देंगे। तीसरा ऑप्शन जो है वो है अनुमति नहीं देंगे, और चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है अनुमति दे देंगे और उससे विलंब से आने का कारण पूछेंगे। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अनुमति दे देंगे और उससे विलंब से आने का कारण पूछेंगे। आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। आप पढ़ाने के उद्देश्य से अपनी नियमित कक्षा में प्रवेश करते हैं, किंतु पाते हैं कि विद्यार्थी पढ़ने के मूड में नहीं है। आप क्या करेंगे? उन्हें नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें अवश्य पढ़ाएंगे, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे, या विद्यार्थियों को उनकी इच्छानुसार स्वतंत्रता देते हुए क्रमशः उन्हें शिक्षण से संबद्ध कर देंगे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो आज का जो 5वां क्वेश्चन है और अभी तक की जो क्लास है उसका 205वां क्वेश्चन है, उसका सही आंसर है कि विद्यार्थियों को उनकी इच्छानुसार स्वतंत्रता देते हुए क्रमशः उन्हें शिक्षण से संबद्ध कर देंगे। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर संप्रेषण का माध्यम होना चाहिए। हिंदी माध्यम होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, राज्य की शासकीय भाषा होना चाहिए, या फिर आपकी मातृभाषा होना चाहिए। ये 4 ऑप्शन है। तो प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर है उस पर संप्रेषण का जो माध्यम होना चाहिए वो होना चाहिए मातृभाषा। आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर है उस पर जो संप्रेषण होना चाहिए वो मातृभाषा में होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस विधि से छात्र जल्दी सीखता है? प्रश्नोत्तर विधि से, नोट्स प्रदाय विधि से, व्याख्यान विधि से, या फिर आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है पुस्तक वाचन विधि से। ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है प्रश्नोत्तर विधि। निम्नलिखित यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें जो पहला वाला ऑप्शन है कि प्रश्नोत्तर विधि, ये आपका सही आंसर है। प्रश्नोत्तर विधि से छात्र जल्दी सीखता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को रोजगार दिलाना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना,
विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, या फिर आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से जागरूक बनाना। ये 4 ऑप्शन है। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, यानी कि जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। एकीकृत शिक्षा की सफलता निर्भर करती है सामुदायिक सहयोग पर, शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या फिर प्रधानाचार्य के दृष्टिकोण पर, यानी कि प्रिंसिपल के दृष्टिकोण पर। तो एकीकृत शिक्षा की जो सफलता है वो निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। जितनी उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक होगी उतनी ही उत्कृष्ट एकीकृत शिक्षा होगी, यानी कि एकीकृत शिक्षा जो है वो उसकी सफलता जो निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की क्लास चल रही है और इसमें 200 प्रश्न हो चुके हैं। इसकी पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल और वहां से 200 प्रश्नों की पीडीएफ फ्री प्राप्त कर सकते हैं। आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। विद्यालय में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में किस प्रकार के चारित्रिक विशेषता का विकास करने से है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। पहला है स्वावलंबन, दूसरा है भावुकता, तीसरा है मितव्ययिता और चौथा है आज्ञाकारिता। ये 4 ऑप्शन है और आज का आखिरी प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। इसका सही आंसर है आपका स्वावलंबन। जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है। ठीक है, कि विद्यालय में शिक्षा का जो उद्देश्य है छात्रों में स्वावलंबन जो है चारित्रिक विशेषता उसका विकास करने से है। किस प्रकार के चारित्रिक विशेषता का विकास करने से है? तो स्वावलंबी, यानी कि स्वावलंबन की जो विशेषता है उसके चारित्रिक विशेषता जो है उसका विकास करने से है। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, इसकी फ्री पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।